Friends, today we are going to continue our second chapter, The March King. He looked for a shirt in the dryer when his clean laundry was kept. वो ड्रायर में अपनी शर्ट को ढूंढता है जहाँ पर उसकी जो लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धोकर रखे होते हैं. द ड्रायर वॉज एम्प्टी. जो ड्रायर था वो खाली था. द लॉन्ड्री हैड नॉट येट कम बैक. लॉन्ड्री अभी तक वापस नहीं आई थी. और फ्लिप मॉन्ट फ्रॉलनी व्हाट शैल आई डू. वो एकदम से चुप हो गया कि अब वो क्या करेगा. आई कांट प्ले विदाउट ए क्लीन शर्ट. बिना साफ शर्ट के मैं खेल नहीं सकता. Suddenly Flip realized that he ought to tell his music teacher Professor Zopta at once. अचानक ही उसको रियलाइज़ होता है भी क्यों ना जाके मैं सारी की सारी बात अपने म्यूज़िक टीचर प्रोफेसर जुप्टा को बताऊं. He ran over to the school and gasped out his story. और वो फटाफट भागकर स्कूल जाता है और अपनी सारी कहानी जो है मिस प्रोफेसर को बता देता है. एट फर्स्ट द प्रोफेसर स्कोल्ड विद कंसर्न बट देन ही सेड दैट इज़ ऑल राइट, रन टू माई हाउस, टेल माई वाइफ टू गिव यू वन ऑफ माई शर्ट. पहले तो प्रोफेसर उसे काफ़ी डांटते हैं भी उसने मतलब कि लापरवाही की है, बट फिर वो उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जाओ मेरे घर जाओ भागकर और मेरी पत्नी को मेरी एक शर्ट तुम्हें देने के लिए बोल दो. मिसिस एजुप्टा क्विकली फेच्ड वन ऑफ हर हस्बैंड वाइट शर्ट. मिसिस एजुप्टा जो थी वो फटाफट अपने हस्बैंड की एक वाइट शर्ट ले आती है. बट व्हेन फ्लिप पुट इट ऑन शी बिगन टू एक्सप्लेन, ओ डियर ग्रेसियस, द शर्ट वाज सो लास्ट दैट फ्लिप वाज ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इट. कहते जब वो शर्ट पहन के आता है तो वो कहती है प्यारे अच्छी बात है लेकिन मतलब अच्छी लग रही है लेकिन इतनी बड़ी है कि तुम इसमें दिखाई नहीं दे रही हो. हैस्टली मिसिस एजुप्टा फाउंड ए बॉक्स ऑफ पिन्स. जल्दी से उन्होंने एक पिन्स का बॉक्स ढूंढा. इन ए ट्विंकलिंग हर निम्बल फिंगर्स पिंड एनफ टक्स इन द शर्ट टू मेक इट फिट फ्लिप. कांपते उंगलियों से उन्होंने फटाफट शर्ट को पिन की सहायता से उस फ्लिप के ऊपर फिट किया. दे बोथ हिव्ड ए बिग साई ऑफ रिलीफ व्हेन द जॉब वाज फिनिश्ड. दोनों ने राहत की सांस ली जब काम खत्म हो गया. देन फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी फ्लिप हरिड बैक टू स्कूल. चिंता से मुक्त होके फिर फ्लिप जो है वापस स्कूल चला जाता है. द कंसर्न फाइनली बिगन. फिर जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाता है. एंड सून इट वाज द टाइम फॉर फ्लिप आल्सो. अब फ्लिप का समय आ गया था. ही स्टूड अप, प्लेस द वायलन अंडर हिज चिन एंड रेज हिज बो. जैसे ही उसने वो खड़ा हुआ उसने वायलन को अपनी चिन के नीचे स्टैंड किया और अपनी जो कूनी है उसको उठाया बजाने के लिए. विद हॉरर ही फेल्ट ए पिन पलिंग लूज इन द बैक ऑफ हिज शर्ट. तो उसे एकदम से झटका लगा कि उसकी पीछे वाली साइड से पिन जो है एक खुल गया. But he recalled how many pins had been inserted in the shirt and thought losing one won't matter. पर उसे ये था कि इतने सारे पिन लगे हुए हैं, अगर उनमें से एक खुल भी गया तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. फ्लिप स्टार्टेड टू प्ले. उसने बजाना शुरू किया. एट फर्स्ट हिज राइट आर्म मूव्ड बैक एंड फोर्थ slowly then more swiftly. Before long that द पिन दैट वर होल्डिंग हिज कॉलर पुल्ड आउट. जैसे उसने अपनी बाजू को उठाया धीरे से आगे पीछे मूवमेंट शुरू हुई तो इससे पहले कि कुछ होता जो पिन उसके कॉलर को जकड़े हुए थे वो सारे खुल गए. द लूज लार्ज शर्ट कॉलर बिगन टू क्रीप अप द बैक ऑफ फ्लिप हेड. अब जो खुला कॉलर था वो उसकी गर्दन के पीछे गिर गया. देन द अनरूली स्लीव्स ग्रू लूजर एंड लॉन्गर. अब उसकी जो बाजुएं थी वो बहुत खुली होगी. सडनली द शर्ट फेल अवे फ्रॉम हिज नेक. और गर्दन से अचानक ही उसकी शर्ट जो है गिर गई. द ऑडियंस बिगन टू लाफ इन embarrassment, confusion. Flip forgot at he was playing and stopped completely. जब ऑडियंस ने हंसना शुरू किया तो वो एकदम से शर्मिंदगी में भूल गया कि वो बजा रहा था और उसने एकदम से सब कुछ बंद कर दिया. द डिज़ास्टर सो अपसेट हिम दैट ही रश्ड ऑफ द स्टेज एंड सर्क इन ए डार्क कॉर्नर. कहते तबाही इतनी ज़्यादा उसको परेशान कर देती है कि वो स्टेज छोड़ के भाग जाता है और एक कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाता है. फाइटिंग बैक टीयर्स ही ममल ग्लूमली, आई विश आई वर डेड. कहते वो अपने आंसुओं से लड़ता हुआ मतलब ये अपने दिल में बुड़बुड़ा रहा है कि काश इससे इतनी इंसल्ट से ज़्यादा तो मैं मर ही जाता. रिफ्रेशमेंट वॉज सर्व्ड आफ्टर द कंसर्ट बट फ्लिप वॉज टू बिजी टू हैव एनी. कहते रिफ्रेशमेंट दी गई जब कंसर्ट ख़त्म हो गया तो पर फ्लिप तो इतना ज़्यादा व्यस्त था उसको पता ही नहीं कुछ. ही मिंगल्ड विद द क्राउड एज क्विकली एज ही कुड. वो फटाफट भीड़ में शामिल हो गया जितनी जल्दी वो हो सकता था. होपिंग टू अवॉइड मिसेस एजुप्टा, क्योंकि उसको वो अपने म्यूज़िक टीचर का सामना नहीं करना चाहता था. आफ्टर ए wistful look at the ice cream, Flip was about to slink out when a booming voice behind him scoffed. कहते आइसक्रीम खाने की इच्छा से वो
भरा हुआ था, बट उसको वहाँ से भागना था। तभी उसको पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, वेल फ्लिप यू मेड ए नाइस मैस ऑफ इट। अच्छा फ्लिप, तुमने एक बहुत बड़ा सारा जो प्रोग्राम है वो ख़राब किया। फ्लिप टर्न्ड एंड फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस विद हिज ग्लोरिंग टीचर। तो फ्लिप ने अपने टीचर का फेस टू फेस सामना किया। विद नो सिम्पथी फॉर पुअर फ्लिप, मिस्टर अजूप्टा कॉन्टिन्यूज अनरीजनेबली। कोई सहानुभूति नहीं थी मिस्टर फ्लिप को, मिस्टर अजूप्टा को फ्लिप से, और वो कंटिन्यू उसको डांट ले रहते। नो रिफ्रेशमेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई रिफ्रेशमेंट नहीं है। यू शुड नॉट हैव स्पेंड द डे प्लेइंग बेसबॉल, तुम्हें अपना दिन जो है वो बेसबॉल खेलते हुए नहीं बिताना चाहिए था। यू शुड हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द इवनिंग, तुम्हें अपने शाम के काम की तैयारी करनी चाहिए थी। यू आउट टू बी अशेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फ्लिप हंग हिज हेड, फ्लिप ने अपना सिर हिलाया। साइड हैवली, जोर से सांस ली। एंड ट्रस्ट होम, और घर की तरफ भाग गया। द इंसिडेंट लेफ्ट सच एन इम्प्रेशन ऑन हिम दैट ही ऑलवेज रिमेंबर इट। उस घटना ने उसके ऊपर इतना प्रभाव सोचा कि वो उसको हमेशा याद रखेगा। ही नेवर अगेन ट्राई टू मिक्स वर्क एंड प्ले, वो ज़िंदगी में कभी भी खेल और काम को मिक्स नहीं करेगा।